स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में एक नए पर्सन के साथ। आज की कहानी हमारी थोड़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज की कहानी हमारे जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट से है। वो कहते हैं ना, जहाँ पहाड़ों की खूबसूरती होती है वहाँ हौसलों की उड़ान भी कम नहीं होती। तो ऐसी ही हमारी एक कहानी है हमारी महिला सीएसपी की। तो आइए जानते हैं हमारी इसी उड़ान की कहानी को। हेलो मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? हेलो, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका सेंटर कहाँ पर है? मेरा नाम तायरा परवीन है। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ। जी। आपको और बीएलएस में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया है? मैम, मुझे बीएलएस एसबीआई से जुड़े हुए 6 साल हो गए हैं। मैं यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मेरा जो सीएसपी पॉइंट है वो यहीं पे है। ठीक है। तो मैम थोड़ा बताइए ना कि आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके लिए क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपने कैसे सीएसपी पॉइंट खोलने का सोचा? मैम, यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बहुत मुश्किलों का सामना हमने किया है। जब मैंने सीएसपी पॉइंट यहाँ पे ओपन किया था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी, क्योंकि एक तो मैं फर्स्ट लेडी थी और यहाँ पे सीएसपी अपॉइंट करना बड़ा मुश्किल था। तो मुझे हर मतलब जगह से यही आ रहा था कि नहीं, तुम अकेली लड़की हो, काम करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो उस वजह से मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है मैम। मैम आपके परिवार में कौन-कौन है? मैम, मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मदर हैं, और हम 3 सिस्टर हैं। मुझे ब्रदर कोई नहीं है। तो मेरे जो फादर हैं वो फार्मर हैं। मदर मेरी हाउसवाइफ है। तो मेरी सिस्टर दोनों हैं वो भी एजुकेटेड हैं, बट अनएम्प्लॉयड हैं। तो ब्रदर मुझे कोई नहीं, जिसकी वजह से मुझे काम तो करना था। और मैंने जब सीएसपी ओपन किया था तो मुझे काफी लोगों का यही था कि नहीं, तुम लेडी हो, अकेली हो, तुम्हारे घर में काम, मतलब कोई ऐसा तुम्हें मोटिवेट करने वाला नहीं है, तुम्हारे फादर मदर इतने एजुकेटेड नहीं है, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने ये सब मुश्किलें देख के तो मैंने काम किया। और मुझे खुद में एक जज्बा था, मुझे काम करना था। तो मैंने अपना सीएसपी पॉइंट ओपन किया और मुझे आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैंने अब एक अच्छा उस टाइम एक फैसला लिया और मैंने अच्छा काम शुरू किया। और तो मुझे इसके मैम रिव्यू बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ओके। तो मैम आपने सीएसपी पॉइंट के बारे में आपको कैसे पता चला? मैम, स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना शुरू किया था, मैं एक प्राइवेट काम कर रही थी। जहाँ मैं काम कर रही थी मिस्टर जमील खान के वहाँ पे, तो उन्होंने जब ये सीएसपी पॉइंट उनके पास आया था स्टार्टिंग में, हमारे पुंछ में सबसे पहले उन्होंने लाया था। तो उन्होंने मुझे सब कियास्क रखा था वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे जब सिखाया काम, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया, फिर काफी टाइम तक मैं वहाँ काम करती रही। उसके बाद जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैंने आरबीपीएफ का एग्जाम क्लेरिफाई किया। तो फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया अपनी ब्रांच से। तो मुझे काफी इंटरेस्ट था कि मेरा अपना खुद का काम हो और मैं खुद की ही मतलब काम से अच्छा इनकम जनरेट करूं, अच्छे से रहूं, ताकि यहाँ पे एक लेडीज के लिए काम करना मतलब अलग ही बात है। और वो भी सिंगल काम करना, मतलब लेडीज के लिए सिंगल काम करना बहुत अलग बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील था। लेकिन मुझे इस चीज में मेरी ब्रांच ने, मेरा बीएलएस ने, मतलब जितने भी हैं हमारे टीम अफसर, सबने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि सपोर्ट है तो फिर बंदा काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि बंदा सपोर्ट के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। आपने इसको एज़ अ चैलेंज लिया और आपने अपना सीएसपी पॉइंट खोला और आज आप काम कर रहे हो अपना सेंटर खोल के, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है। इसी जर्नी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। थोड़ा बताइए आप कस्टमर सर्विस पॉइंट के बारे में। बिल्कुल मैम। मैम, जो हमारा सीएसपी पॉइंट है, ये कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये ज्यादातर हमारे गांव एरिया को कवर करता है। अर्बन में भी आता है, बट गांव जो विलेजेस है उनको ज्यादा कवर करता है, मैन में ही है। तो यहाँ पे कस्टमर को हम हर कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास सर्विस हो वो ना हम प्रोवाइड करें। जैसे हम उनका अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं, फिर हम उनको विड्रॉवल देते, उसके बाद डिपॉजिट है हमारे पास, और रैकिंग है। उसके बाद हम उसको उनको इंश्योरेंस का मतलब उसके बारे में बताते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। जो भी हमारी छोटी छोटी स्कीमें आती हैं तो हम सबसे पहले उन्हें बताते हैं। फिर कस्टमर एग्री होते हैं तो हमारे पास जरूर आते हैं। और कस्टमर का रिव्यू तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे कस्टमर का बहुत अच्छा उन्हें मतलब लगता है कि एक लेडीज काम कर रही है, तो वहां हम जाएं कस्टमर सर्विस पॉइंट पे, तो हमें उन्हें अच्छी मतलब फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, तो कस्टमर तो आएगा हमारे पास। जी, बिल्कुल सही बात है। तो ग्राहक आपके पास सबसे आम समस्या लेके कौन-सी आता है?
मैम आम उनके पास यही होता है कि उन्हें जब एसबी जैसे बैंक में जाते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं वो, तो जो उन्हें लाइनों में काम करना पड़ता था, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास जब भी आएंगे, उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट, उनकी पासबुक इशू जो भी होगा वो हमारे पास लेके आएंगे, तो उन्हें लाइनों में काम नहीं करना पड़ेगा। आराम से बैठेंगे, काम करेंगे, और अपने बायोमेट्रिक जो भी होगा उनका, तो फिर उनका विड्रॉवल होगा, तब भी डिपॉजिट होगा, तो उनको मतलब कम समय में वो अपना काम करके यहाँ से जाते हैं। ठीक है। मुझे थोड़ा बताइए सर्विसेज के बारे में कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो, क्योंकि आपने बोला आप बैंकिंग की सारी सर्विसेज देते हो, सारी सर्विसेज में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? मैम जैसे उन्हें हम सबसे पहले तो उन्हें हम कैश विड्रॉवल का देते हैं आधार से, और कैश डिपॉजिट भी उनका आधार से है, और प्लस हम नॉर्मल कैश भी देते हैं उन्हें, विड्रॉवल डिपॉजिट। और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का जो इशू रहता है, बैंक में जाते हैं इधर उधर जो भी, तो उन्हें हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जो भी उनका बायोमेट्रिक का जो रहता है हमारे पास, जैसे तो हम उनका अकाउंट ओपनिंग करते हैं, फिर हम उनको PMJJBY की स्कीम वो भी प्रोवाइड करते हैं, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और मतलब APY का हम उनको बताते हैं, अटल पेंशन योजना के बारे में। ATM की स्कीम है हमारे पास, मतलब ATM भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो ATM से भी विड्रॉवल डिपॉजिट होता है उनका। ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रामीण से स्थानीय समुदाय में सीएसपी का कितना महत्व है? मैम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे पेंशनर लोगों की बात करते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग जो लोग होते हैं, वो गांव से सिटी में मतलब सिटी में आने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रैवलिंग नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ जब हम पास होते हैं, तो फिर वो मतलब ऐसे गाड़ियों के बिना भी हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि पास में ही होते हैं। तो जी। पेंशनर के लिए बड़ा सबसे बड़ा रोल उनको, जो पेंशनर वालों का है ना, उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी सुविधा हमारी तरफ से मिल रही है। ठीक है। तो क्या आप 5 स्टार सीएसपी भी हैं मैम? जी जी मैम। तो 5 स्टार सीएसपी बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? उसके लिए आपको प्रिंटर का रोल रहता ही है, वो तो हमें चाहिए, पासबुक प्रिंटर का, उसके बाद जी। स्कैनर का, उसके बाद लैपटॉप जो भी, साउंड का, और उसके बाद जो भी सारा सिस्टम अपना ATM का, तो ये सारी चीजें हमें रखनी पड़ती हैं। ठीक है। मैम जैसे हमारे पॉडकास्ट का नाम है कुछ अनसुनी कहानियां, तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं? मैम जब हमारे यहाँ पे सीज फायर हुआ था, 7 मई 2025 को सीज फायर हुआ था, जी। तो तब यहाँ पे बहुत ज्यादा हालात खराब हुए थे। उस दौरान ये हुआ था कि हमारी कुछ एक महिला की साथ में ही रहते हैं वो, हमारे मतलब जहाँ मेरा CSP पॉइंट है उसके साथ में ही रहते हैं। तो जी। उनका काफी इश्यू था कि मैं मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती हूँ। तो फिर हम अपना जो भी जैसे बायोमेट्रिक, अपना लैपटॉप जो भी था हमारे यहाँ, फिर हमने उनकी हेल्प करने की ये कोशिश की, क्योंकि उस टाइम सारा बंद था यहाँ पे, एक लॉकडाउन जैसा माहौल था यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू हमारे यहाँ शेलिंग हो रही थी। तो फिर हम जब वहां उनके पास गए, फिर हमने उनको उनका बायोमेट्रिक से उनको जो भी उनको जितनी भी पेमेंट की जरूरत थी, तो फिर वो उनको हमने विड्रॉवल दिया। लेकिन वो काफी बुजुर्ग थी, क्योंकि चलने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी उस टाइम। अगर किसी पर्सन को सीएसपी बनना है तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगी? मैम CSP बनने के लिए सबसे पहले तो 12th पास होना जरूरी है। अ, आजकल तो ग्रेजुएट हो तो ज्यादा है, लेकिन 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको CSP जैसे हमारे मेरे यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत सीखने के लिए जा सकते हो। CSP का मतलब पता होना चाहिए। तो उसके बाद IPF का एग्जाम जो है ये क्लेरिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद वो होना जरूरी है। फिर उसको अगर है तो ब्रांच से वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो ब्रांच के जो ब्रांच अफसर हैं वो फिर वहां से आपको गाइड करेंगे क्या है, तो उसके वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो अपना इनका ये अपना पेमेंट या फिर सेटअप ये सब तो फिर लेना पड़ता है, ये तो जरूरी है। जी, सही बात है। बिल्कुल। तो हमारा मैम सबसे मेन ये होता है कि हमारी डीलिंग कैसे होनी चाहिए। जी। अगर हम कोई भी काम कोई भी वर्क करेंगे, और मैन हमारा जो CSP का काम है, जो बैंक का काम है, इसमें हमारी डीलिंग कैसे होनी चाहिए। डीलिंग हमारी बहुत अच्छी, हमें थोड़ा सा अपने लहजा अच्छा रखना है, तो जी। उस तरीके से कस्टमर हमारे पास खुद ही आते हैं, क्योंकि जब एक के साथ अच्छा करेंगे वो दूसरे को बताएगा, दूसरा ऐसे वो एक चैन बन जाती है, मतलब बिजनेस की एक चैन बनती है, और फिर काम करने में तभी मजा आता है जब आपके पास कई सालों का कस्टमर आता है ना, अच्छा रिव्यू देता है कि आप वहाँ काम कर रहे थे, आप मतलब हमने इतने साल पहले या इतना टाइम पहले आपके पास आए,
तो हमारा ये काम फिर से करो, तो इतना अच्छा लगता है मैम, बता नहीं सकते आप। जी, बिल्कुल बहुत सही अच्छा। बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ट्रस्ट के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारे पास कस्टमर का भरोसा है, तो हमारा जी, सीएसपी पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। बिल्कुल मैम, पर हमारा लहजा, हमारा भरोसा, कस्टमर का भरोसा जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब उस पर रखना है, क्योंकि कस्टमर भरोसे पे आप अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम थोड़ा-सा रूडली बिहेव करेंगे, हम उनका भरोसा तोड़ देंगे, तो फिर वो क काम नहीं होता फिर। जी, बिल्कुल सही बात है। इसी चीज़ पे मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है या कोई भी दिक्कत होती है, क्या बीएलएस उसको सॉल्व करता है? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, हमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी टीम से पूरी-पूरी हेल्प लेते हैं, और हमारी टीम बहुत अच्छी है। मैं ये भी बताऊँगी, क्योंकि ये टीम हमारी टीम की अगर जे&के और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में काम करवा रही है और इतना अच्छा यहाँ पे दे रही है हमें सर्विस, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और टीम के बिना हमारा भी काम अधूरा है, क्योंकि हम छोटे-छोटे काम जो होते हैं हमारी टीम से डिस्कस करते हैं, फिर हमें वो बताते हैं, जब कोई नई चीज़ जनरेट होती है तो फिर वो हमें बताते हैं कि आप ऐसा करो, मीटिंग होती है हमारी, और हमारी रजिस्टर, हमारी हर चीज़ मेंटेन होती है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के। नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।